खुशामदीद करते हैं कि आपको नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि अपने फ़ैसले के हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैगाम है जो आज हम आपको गहराई से सिखाएँगे। जो मार्क ने बहुत गहराई से सीखा है कि हम किस तरह से पानी के बपतिस्मा पर, और मेरा ईमान है कि आप इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए अपनी बाइबल लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए ताकि आप इसे दोबारा दोहरा भी सकें, और इसके बाद हम आपसे दोबारा बात करेंगे। सलाम दोस्तों। मसीह की बुनियादी तालीम के एक ज़रूरी मौजू पर एक दर्स में खुशामदीद। हालेलुया। खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए। अगर आप इब्रानियों बाब 6 पर जाओ, अपना असल कलाम दोबारा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 6 आयत 1। इसलिए मसीह के इब्तदाई असूलों की बहस छोड़कर आए हम कमाल की तरफ बढ़ें, मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान की बुनियाद दोबारा ना रखते, बपतिस्मे की तालीम, हाथ रखने की, मुर्दों के जी उठने की और अब्दी इंसाफ की। ये बहुत अच्छी हैं। 6 तलीमात, 6 बुनियादी पत्थर इस ज़बरदस्त रूहानी इमारत के जो हमारे पास यहाँ है। खुदा का मंदिर, यीशु मसीह इसका सरबराह संग बुनियाद है। और ये तलीमात अब गौर से सुनो। बाकी तमाम कलाम की तालीमात इन्हीं 6 से निकलती हैं। आमीन। अगर तुम इन्हें 6 तालीम से कभी भी कायम नहीं हो, 6 तुम्हारे मसीही ईमान में, 6 तुम्हारी खिदमत में, 6 तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे अंदर एक कमज़ोरी होगी। ये बहुत ही हैरत-अंगेज़ बात है। तुम धोखे या समझौते के लिए खुले रह सकते हो। कहीं एक कमज़ोरी है और तुम्हें उससे मज़बूत करना है। ओह! हालेलुया! हालेलुया। तो पिछले दर्स में हमने बात की, हमने बपतिस्मों की तालीम पर बात करना शुरू की। याद करो, हमने तुम्हें दिखाया था कि यहाँ बपतिस्मे ये लफ्ज़ जमा है और इफिसियों 4 में ये वाहिद है। इफिसियों 4 कहता है एक बपतिस्मा है। गौर करें ये क्या कहता है। लेकिन अगर तुम मज़मून देखो, ये एक से ज़्यादा बपतिस्मे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बपतिस्मा निजात है, और वो बपतिस्मा जिस पर हमने पिछले दर्स में बात की कि मसीह और उसके जिस्म में बपतिस्मा पाना है। अब मुझे तुम्हें उस बारे में कलाम का एक हिस्सा मुख्तसर दिखाने दो। पहला कुरिन्थियों 12, ये उस बारे में कि और कलाम का एक हिस्सा है, और मैं कुछ बातें निशानदेही करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 सुनो, ये आयत 12 में क्या कहता है। क्योंकि जैसे एक जिस्म में और बहुत से अज़ा रखता है, लेकिन उस एक जिस्म में तमाम अज़ा कई होते भी हैं, एक ही जिस्म है, वैसे ही मसीह भी है। तो मसीह के जिस्म को मसीह कहा जाता है। तुम जानते हो, मेरा सर और मेरा जिस्म दो अलग नाम रखते हैं, पूरा वजूद एक नाम है। तो हम मसीह यस्सु में हैं, हम खुद मसीह के अज़ा हैं, हम मसीह के जिस्म हैं, वो सर है। लेकिन आयत 13 गौर करो, क्योंकि एक रूह के ज़रिए हम सब एक जिस्म में बपतिस्मा पाते हैं, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे गुलाम हो या आज़ाद, और सबको एक ही रूह पिलाई गई। तो अब दिलचस्प बात यह है कि जो बपतिस्मा निजात देता है, वो मसीह और उसके जिस्म में बपतिस्मा पाना है। बपतिस्मा कौन देता है? रूह। जब तुम यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारते हो, रूह कुद्दूस तुम्हें लेकर यीशु मसीह में दाखिल कर देता है, डुबा देता है। अब ये तुम्हें पानी के बपतिस्मे की तरफ ले जाता है। अब फिर उसी तरह बपतिस्मा कौन करता है? एक इंसान करता है, खादिम, अक्सर पास्टर या मुबश्शिर, या वो शख्स जिसने इंसान को यीशु मसीह तक पहुंचाया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। गौर करें, वो उस शख्स को लेकर पानी में डुबा देते हैं और वो पानी में बपतिस्मा पाता है। तो गौर करो, तुम हर बपतिस्मे को कैसे पहचान सकते हो कि कौन बपतिस्मा पा रहा है और कौन बपतिस्मा कर रहा है, और वो किस में बपतिस्मा पा रहे हैं। तो फिर से मसीह में बपतिस्मा, रूह कुद्दुस
बल्कि नए रास्तबाज़ को बपतिस्मा देता है। वो जो मसीह के पास आ रहा है, उस लम्हे उससे यीशु मसीह और उसके जिस्म में बपतिस्मा देते हैं। जब कोई मसीह को कबूल कर लेता है और वो अब यीशु मसीह में है, अब वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पानी के बपतिस्मे में जाने के अहल हो जाता है और फिर आसमानी की खातिर पास्टर नए रास्तबाज को पानी में बपतिस्मा देता है, बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में। अब फिर चलिए मत्ती देखते हैं जल्दी से। मत्ती 38 और हम देखेंगे कि यीशु ने हमें ये करने का हुक्म कहाँ दिया है। हालेलुया। आयत 18 और यीशु ने आकर उनसे बात की कहते हुए, आसमान और ज़मीन में सब इख्तियार मुझे दे दिया गया है, इसलिए जाओ और तमाम कौमों को ये तालीम नस्ली गैरों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें वो सब कुछ अमल करने का सिखाओ जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया। क्या ही कमाल बात है। उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस में बपतिस्मा दो और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ इस ज़माने के आखिर तक। आमीन, हालेलुया। लेकिन गौर करो, उसने कहा तमाम कौमों का शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में बपतिस्मा दो। इस बात को ज़हन में रखते हुए मैं ये निशानदेही करना चाहता हूँ। अमाल बाब 19 पर जाओ। अमाल बाब 19 कि मसीही पानी का बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा जैसा नहीं है, जो अब वजूद में नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को याद करो, उसे खुदावन ने बनी इसराइल को आने के लिए तैयार करने के फर्ज सौंपा था। मसीह पानी का बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा जैसा नहीं है। इसे मसीही बपतिस्मा के बराबर या उसके बादल के तौर पर कबूल नहीं किया गया। गौर से सुने। और इसकी एक वजह है और ये वाहिद वजह है कि मैं इस बात को उठा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मसीही पानी के बपतिस्मे की हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तो लेकिन जल्दी से जो मैंने अभी तुमसे कहा तो उसे तस्दीक करने के लिए अमाल बाब 19 आयत 1 से 6 देखो। ये कहता है, और ऐसा हुआ कि जब अप्पलूस कॉरिन्थ में था कि पल्लूस ऊपर इलाके से गुजरते हुए इफिसुस आया और कुछ शागिर्द पकड़ उनसे कहा, जब तुम ईमान लाए तब क्या तुमने रूह कुदुस पाया? हालेलुया। तो उन्होंने उससे कहा, हमने तो ये भी नहीं सुना कि कोई रूह कुदुस है। और उससे उनसे कहा, फिर तुम्हें किस चीज़ में बपतिस्मा पाया? अब यहाँ रुको। ये हिस्सा पल्लूस और इफिसुस के उन 12 आदमियों के दरमियान ये गुफ्तगू है जिन्हें कलाम शागिर्द कहता है। ये बहुत सारे सवालों का जवाब देती है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। पहले वो कहता है, जब तुम ईमान लाए तब क्या तुमने रूह कुदुस पाया? क्या वो ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? क्योंकि रास्तबाज होना और रूह कुदुस में बपतिस्मा ना पाना मुमकिन है, वरना वो कभी वो सवाल ना पूछता। हम ये बात बाद में उठाएंगे, हम अगले दर्स में उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अब उनका जवाब देखो। हमने तो रुल कुदस के बारे में कभी नहीं सुना, ये क्या है? और इसलिए उनसे एक और सवाल पूछा। तो हमें उसे पूछना चाहिए, हम खुद से पूछना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए वो दूसरा सवाल क्यों पूछेगा। और दूसरा सवाल क्या था? फिर किस चीज़ में तुमने बपतिस्मा पाया? वो ये क्यों पूछेगा? क्योंकि यीशु ने कहा उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। तो वो जानता था कि अगर उन्होंने यीशु के हुक्म के मुताबिक बपतिस्मा पाया होता तो उन्हें रूह कुदस के बारे में सुना होता, लेकिन उन्होंने रूह कुदस के बारे में कभी नहीं सुना था। तो उसने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने कहा, यूहन्ना के बपतिस्मा में। फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने वाकई तौबा के बपतिस्मा से बपतिस्मा दिया, लोगों से कहते हुए कि वो उस पर ईमान लाएं जो उसके बाद आएगा, यानी यीशु मसीह पर। जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा पाया। ये तुम कह सकते हो कि उन्होंने यीशु मसीह के
इख्तियार से बपतिस्मा पाया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, रूह कुदुस उन पर उतरी और वो ज़ुबानों में बोलने लगे और नबूवत की। अब मैं चाहता हूँ कि तुम गौर करो, इन शागिर्दों के बारे में मुख्तलिफ नज़रिए हैं। अब लफ्ज़ शागिर्द, इसे मत इसको तुम्हें किसी नतीजे तक पहुँचाने मत दो। लफ्ज़ शागिर्द, क्योंकि ये नहीं कहता कि उसने यीशु मसीह के शागिर्द पाए। लफ्ज़ शागिर्द का मतलब है सिर्फ़ तालिब इल्म, पैरोकार, ठीक है? तो सिर्फ़ ये इसलिए कोई शागिर्द, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है। अपोलोस की इफिसस में बाब 18 की खिदमत की वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग, चाहे उनका इल्म महदूद था, नए सिरे से पैदा हो चुके थे और वो मसीह के पैरोकार थे। ये मुमकिन है। दूसरे मानते हैं कि वो बस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे और वो कभी नए सिरे से पैदा नहीं हुए थे। ये भी मुमकिन है। हम यकीन से नहीं जानते, लेकिन एक बात है जो हम जानते हैं। हम ये जानते हैं पल्लूस ने कम से कम सोचे कि वो निजात पा चुके हैं। उसने ऐसा मान लिया। लेकिन फिर जब उसने उनसे पूछा, जब तुम ईमान लाए तब तुम्हें क्या रूल कुदुस पाया? उन्होंने कहा, हमने रूल कुदुस के बारे में कभी नहीं सुना। और वो कहता है, तो तुम्हें किस चीज़ का बपतिस्मा हुआ है? यूहन्ना के बपतिस्मा में। वो उन्हें आगे मसीह की तालीम देता है। वो ईमान लाते हैं। वो उन्हें फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में या यीशु के नाम में इख्तियार से यीशु के मुताबिक बाप, बेटे और रूह कुदुस में बपतिस्मा देता है। तो चाहे वो निजात पा चुके थे या नहीं, उनका इल्म महदूद था, और चाहे उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से या शायद उसके किसी पैरोकार से बपतिस्मा पाया, पल्लूस से मुताबिक ये काफ़ी नहीं था, वरना तो वो कभी दोबारा बपतिस्मा ना देता। आमीन। क्यों? मसीही पानी का बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मे से बिल्कुल अलग है। उसका बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा था। और इसका क्या मतलब है? वक़्त की खातिर हम वहाँ नहीं जाएँगे, लेकिन तुम मरकस बाब 1 आयत 1 से 5 तक पढ़ सकते हो, और तुम मत्ती बाब 3 आयत 3 या बाब 3 आयत 5 पढ़ सकते हो। यूहन्ना के बपतिस्मे में तौबा और गुनाहों का इकरार शामिल था। ओह! आमीन, आमीन। ये मसीह के पास आने से बिल्कुल अलग है। हाँ, हम ज़रूर तौबा करते हैं और अपने गुनाहों को तर्क करते हैं। लेकिन नए सिरे से पैदा होने के लिए तुम्हें अपने तमाम गुनाहों इकरार करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ये समझो। पहला यूहन्ना 1:9 याद करो। अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करें, वो वफ़ादार और आदिल है कि वो माफ़ करे और हमें तमाम नाराज़गी से पाक करे। मेरे दोस्त, ये उन रास्तबाज़ों के लिए लिखा गया था जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। तुम निजात कैसे पाते हो? रोमियो बाब 10 आयत 9, अगर तुम अपने मुँह से इकरार करो कि यीशु खुदावंद है, अपने दिल में यकीन करो खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया, तुम निजात पाओगे। तो नए सिरे से पैदा होने के लिए जो ईमान का इकरार मुँह से निकलता है, वो ये इकरार है कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा का बेटा। आमीन। तो यूहन्ना के दौर में वो बनी इसराइल को मसीह के आने के लिए तैयार कर रहा था। वो तैयार कर रहा था। ये उसका फ़र्ज़ था। वो तौबा की तालीम दे रहा था। वो गुनाहों का इकरार की तालीम दे रहा था। वो लोगों को उनके मसीह से मिलने के लिए तैयार कर रहा था। आमीन। और इसलिए यूहन्ना किसी भी बपतिस्मे देने से पहले 2 बातें का मुतालबा करता था कि वो तौबा करें और कि वो अपने गुनाहों का इकरार करें। गौर से सुनें, ये बात बहुत अहम है। वो ये उस वक़्त तक नहीं करता जब तक वो ये 2 काम ना कर ले। तौबा करना और गुनाहों का आम इकरार करना। उसका बपतिस्मा गुनाहों की माफ़ी के लिए ज़ाहिरी मोहर था, लेकिन उन्हें माफ़ी पाने के लिए बपतिस्मा नहीं दिया जाता था। उन्हें बपतिस्मा इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो माफ़ हो चुके थे। अब याद करो, पुराने अहद में हमारे पहले दर्स में हमने बात की कि हम इस अहद में कहाँ जी रहे हैं। हम अभी क्या अहद जी रहे हैं?
पुराना अहद या नया अहद? पुराना अहद मुक़द्दस लोग, खुदा के अहद वाले लोग, उनके गुनाह इसलिए माफ़ होते थे क्योंकि उन्होंने तौबा की थी और आने वाले मसीह पर ईमान रखा था। लेकिन उन बकरियों और बच्चों और भेड़ों के बच्चों का खून वो कभी नहीं गुनाह को मिटा नहीं सकते। ये सिर्फ़ गुनाह को ढाँपता था। तो यही फ़र्क है। इन लोगों ने माफ़ी पाई थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी भी गुनाह का एहसास बाकी था। अभी भी उनकी ज़िंदगियों में गुनाह का एहसास बाकी था। आमीन। लेकिन मरकज़ बाब 1 आयत 4 ये सुनो, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, ये पैगाम पहुँचाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। वो बियाबान में था और तालीम देता था कि लोगों को बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि ये ज़ाहिर हो सके कि वो अपने गुनाहों पे माफ़ी पाने के लिए खुदा की तरफ फिर चुके हैं। यही लोग थे जिन्होंने वो बपतिस्मा देता था। याद करो, अगर तुम मत्ती बाब 3 का वो हिस्सा पढ़ो जो मैंने तुम्हें दिया, आयत 5 से 8, फरीसी और सदूकी वो बपतिस्मा लेने आए और उसने उन्हें बपतिस्मा दिया क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की थी। उन्होंने उन्हें आम तौर पर लानत की और सांपों का झुंड कहा। उसने वाक़ई में सांपों का झुंड कहा। किसी ने तुम्हें आने वाले कहर से भागने की चेतावनी दी। आमीन। ठीक है, तो ये था उसका बपतिस्मा। तो चलिए उसके बपतिस्मे का जायज़ा लें। यूहन्ना एक बपतिस्मा के नताइज, पहला, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतरी की तरफ बदली गईं। दूसरा, वो मसीह के लिए तैयार किए गए। तीसरा, लोगों के पास नई फ़ितरत का खुदा के साथ सुकून नहीं था। खुदा की तारीफ़ हो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये तुम्हारे लिए हिम्मत का बायस बना। चलिए कलाम की एक इस आयत को देखते हैं। ये अमाल बाब 22 आयत 16 में कहती है। ये उस वक्त का वाक़या है जब हन्ना को खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा ताकि वो तैरुस के सौल को ढूँढे जिसका अभी दमास्कस की राह में खुदा के सामना हुआ था। गौर करो ये वो क्या कहता है, और वो उसे देखकर कहता है, अब तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? उठ और बपतिस्मा ले और खुदावंद के नाम को पुकार। ये अब ये खुदावंद का नाम लेना है जो तुम्हारे गुनाह धो देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस सवाल पर गौर करो। कौन सा सवाल? अब तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मेरा तुमसे ये एक सवाल है। अगर तुमने मसीह को अपना दहिंदा कबूल किया है, अगर तुम उसका नाम लिया है, लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? खुदावंद हमें बपतिस्मा लेने का हुक्म देता है और तुम्हें भी अभी तक नहीं लिया, तो मैं तुम्हें हिकमत दिलाना चाहता हूँ। किसी को ढूँढो, उस शख्स को ढूँढो जिसने तुम्हें मसीह तक पहुँचाया, और ऐसे रास्तबाज़ को ढूँढो जिसे तुम जानते हो। कहीं पानी ढूँढो और बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा लो। आमीन। तुम्हें कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि तुमने यीशु के नाम में ये किया। लेकिन अभी सबसे पहले जो होना चाहिए वो ये है कि तुम खुदावंद के नाम लेकर अपने गुनाह धो डालो। तुम अपने गुनाह कैसे धोते हो? जब तुम यीशु मसीह का नाम पुकारते हो, उसका खून तुम्हें साफ कर देता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे गुनाहों के लिए मरा। वही है जिसने अपना खून बहाया ताकि हमारे गुनाह धो दिए जाएं। वो दफन हुआ और खुदा ने उसे हमारे रास्तबाज ठहराया, जाने की वजह से मुर्दों में से जिंदा किया। और कलाम कहता है, जो कोई भी जिसमें तुम भी शामिल हो, खुदावन का नाम लेकर पुकारेगा वो निजात पाएगा। तुम्हें नई ज़िंदगी मिलेगी, तुम नए सिरे से पैदा होगे। तो अब तुम जो भी कर रहे हो रोक दो, अपने हाथ उठाओ, अपने दिल पर हाथ रखो, एक ज़ाहिरी निशान के तौर पर कि तुम पूरे दिल से दुआ करने वाले हो। और ये मेरे पीछे कहो, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी मैं बाप, यकीन करता मैं हूँ यकीन कि आप करती खुदा हूँ के बेटे कि हैं। आप खुदा के बेटे आप हैं। इस दुनिया में आए, आप इस दुनिया में आए मेरे गुनाहों के लिए मरने के मेरे लिए। गुनाहों के लिए मरने के आप लिए। दफनाए गए आप दफनाए और गए तीसरे दिन और तीसरे दिन बाप आसमानी ने बाप आसमानी ने आपको मुर्दों में से उठा खड़ा आपको किया। मुर्दों में से उठा खड़ा मैं तेरे किया। नाम को पुकारता मैं हूँ, तेरे नाम को पुकारती हूँ, मुझे धोकर साफ मुझे कीजिए धोकर साफ मेरे सारे कीजिए। गुनाहों से। मेरे सारे अपने गुनाहों से, खून से अपने खून से मैं इकरार करता मैं हूँ, करार करती प्यारे हूँ। खुदावंद, प्यारे आप मेरे खुदावन, बचाने वाले हैं। आप मेरे बचाने वाले आइए, हैं। आइए, मेरे अंदर रहिए, मेरे अंदर रहिए, मेरी ज़िंदगी का इख्तियार मेरी लीजिए। जिंदगी का इख्तियार अब मैं लीजिए। तेरा हूँ, और अब मैं तेरी हूँ, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। खुदा आमीन। में की तमजीद हो, अगर आपने ये दुआ पूरे दिल से की है, मैं इस बात का ऐलान करना चाहती हूँ कि आपके गुनाह धुलकर साफ हो चुके हैं। अब आप मसीह में एक नई मखलूक हैं।
यीशु मसीह में पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो वो नई हो गईं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। हालेलुया! अब हम दुआ करेंगे। बीमारों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो तकलीफ़ और दुःख में हैं, हम आपके लिए दुआ करने वाले हैं और खुदा की कुदरत छूने वाले और अपने मुआज़ज़ा को आप पे लेने वाले हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं आपके साथ एक गवाही बाँटना चाहती हूँ। हम यूएसए के अंदर खुदा के कलाम को फैला रहे थे और वहाँ एक औरत थी, जिसके गले में रसोली थी और वो यहाँ पर गले में थी और आप उसके गले पर एक सूजन को देख सकते थे और लोग उसे देख रहे थे और हमने हाथ उस पर रखे और हमने दुआ की उसके लिए और हुक्म दिया, थायराइड जो है वह ठीक हो जाए और जो रसोली थी वो सूख जाए। और जब वो अपने सीट पर चली गई और उसने अपने शौहर से कहा कि मेरे गले में देखो, उसने कहा देखो ये सूख गई हैं। और फिर जब वो अपने घर चली गई और मुझे अच्छे से याद नहीं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, वो चर्च में आई और उसने उसकी गवाही दी कि वो मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो गई है और दर्द भी चली गई है, क्योंकि वो रसोली उसे बहुत दर्द दे रही थी। उसकी वो सारी दुख और तकलीफ चली गई थी। खुदावन की तमजीद, और वो उसको 1 साल से मसला था। और आज भी खुदा ऐसा करना चाहता है। अगर आपके कहीं पे भी तकलीफ है, रसोली है, थायराइड है, तैयार हो जाइए उसकी कुदरत को लेने के लिए, उसके मुआजिज़े को लेने के लिए। हालेलुया! प्यारे बाप, मैं अभी तेरा शुक्रगुज़ार हूँ उन खूबसूरत लोगों के लिए जो तुझे देख रहे हैं। उन्हें अभी देख, तू उस कुर्सी को देख रहा है जिस पर वो बैठे हैं, तू उस गाड़ी को देख रहा है जिस पर वो सड़क पर चल रहे हैं, जहाँ भी वो हों, इस प्रोग्राम को देख रहे हों। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तेरी अज़ीम कुदरत उनके जिस्म में बह खुदा का शुक्र हो। रही है। अभी उन्हें छू बाप, यीशु के नाम में हम यकीन करते हैं कि हमने पा लिया, हाँ, खुदा का इसलिए तेरा शुक्र हो। शुक्र करते हैं। हम यकीन करते हैं कि रसौलियाँ गायब हो जाएँ। हम हुक्म देते हैं, गिल्टियाँ और बढ़ी हुई हर हाँ, चीज़ें गायब हो जाएँ। हम हुक्म देते हैं, दर्द लोगों के जिस्म से चला जाए। अब हर तरह की बीमारी और मर्ज़ यीशु के नाम में चली जाओ। खुदा का ओह! शुक्र हो। हालेलुया! खुदावंद, हम तेरा शुक्र खुदा का अदा करते हैं शुक्र कि हो। मुअज्जज़ाती ज़िंदगी उनके अंदर बह रही है और वो शिफ़ा पा रहे हैं। अभी तेरा शुक्र है कि खुदा के फ़रिश्ते उनके कमरों को भर रहे हैं। खुदा के फ़रिश्ते उन लोगों के जिस्मों के हिस्से को भी लाते हैं, जिनके जिस्म के हिस्से यीशु के गुम नाम हैं। में। यीशु के नाम में गुर्दे बदल दिए जाते हैं, जिगर शिफ़ा पाते हैं। यीशु के नाम में खुदा का शुक्र हो। हालेलुया! हालेलुया। आमीन, आमीन। खुदा आपके जिस्मों में काम कर रहा है। अगर आप अपने जिस्म में किसी तजर्बा कर रहे हैं मुआजिज़े को और आप जान गए कि आप शिफा पा गए हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। और हमारी वेबसाइट पर जाना मत भूलिएगा, globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम उन एक साथ की रिसाई पा सकते हैं जो हमने अपने रिकॉर्ड की हैं। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इसके साथ आप हमारे पार्टनरशिप भी कर सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री के साथ, ताकि हम खुदा के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएं। हम आपसे प्यार करते हैं और हम दोबारा फिर मिलेंगे। Hello, friends. We are very thrilled to offer this book that's now available that I've written. It's been a book that's been in my heart for many years now. It's called A Strong Foundation in Christ, Living a Purposeful and Successful Life from Now into Eternity. It covers in detail the 6 foundational doctrines of our Lord Jesus Christ that's listed in Hebrews chapter 6. Repentance from dead works, faith toward God, the doctrine of baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. But we go into detail about each doctrine. It will prove to be a blessing in your life if you read it and really put it into practice. It has more than 400 pages, but it is fast, easy reading. Unless you look up all the verses, it can be a book where you just want to read as you're laying in bed, or if you want to sit down at a desk and really study it, it will prove to be a blessing to you so that you can have a strong foundation under your feet in your walk with God. Buy the book today. For the last 3 years, this child has been conversing every day through every 1 hour.
Well, it is I got things work by it. It took on a wet pin up by Jalwell, You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constant. I couldn't them tell it, and the other thing like you were quite wet pin. I couldn't let up and be pinned up. You could bend and I could do. This is even like up to last Sunday. Well, It yeah, has been continuing. Yeah. Only the thing stopped on Monday. Throughout the day, all the days, I got things. Yeah. you could see. Wow. Wow. I could yum dog, then they cook, then you am dog, when they go pin by and put me here to do it. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. Kain woman chi ai we ban bi ko lu bana kin They gula ba gu have, ma bin nam they have sold a lot of cows pa kina ka to ko dung ken kan gut to follow up the treatment. wala ko dung ken kan ni But all these cows have been sold for nothing. ku bi jan ri da kulun wana kar ko bi a kul je je ba pin ni kin ni le jare de ko ni ma de ji ta ba ja But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Yali.